बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय, भक्ति महारानी की जय, नारद जी महाराज की जय। जय जय श्रीमन नारायण। नारद भक्ति सूत्र का 10वां श्लोक है। अच्छा हुआ गोपी गीत नहीं निकला मेरे मुंह। नारद भक्ति सूत्र का 10वां श्लोक है, सूत्र है अन्याश्रयाणाम त्यागो नन्यता। अन्याश्रयाणाम त्यागो नन्यता। अन्य के आश्रय का त्याग, अन्य के आश्रय का त्याग, बस इतना सा अर्थ है। इसका भाव बड़ा गहरा है। अन्य का आश्रय, आपके इष्ट हैं, आप इष्ट पर ही सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। केवल मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। ये भाव जो है मीरा का अनन्यता का सर्वोत्कृष्ट भाव है। और इससे पहले माता पार्वती जब भगवान शंकर को पाने की तप कर रही हैं, और उनको किसने कहा कि तुम्हें शंकर मिलेंगे? नारद जी कह रहे हैं कि तुम्हें शंकर मिलेंगे। तो नारद जी के वचनों पर विश्वास करके जब वो भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए तप कर रही हैं, जो सबसे कठिन काम है इस सृष्टि का कि शिव को प्राप्त करना, वो उसके लिए कार्य कर रही हैं, क्योंकि उन्हें अपने गुरु के वचन पर विश्वास है। गुरु के वचन पर विश्वास ही अनन्यता है। इष्ट के प्रति निष्ठा बाद में आती है, पहले गुरु के वचन पर विश्वास होता है। तो ये अनन्यता है। तो सप्तऋषि आए उनकी परीक्षा लेने के लिए कि अरे पार्वती तुम क्या कर रही हो? तुम शिव को जानती नहीं हो। शिव तो अवढर दानी है, कुछ भी, और अजीब सा तो वेश है उनका। उनका जो मृग का चर्म पहनते हैं, कपड़े हैं नहीं उनके पास, कोई फैसिलिटी नहीं है उनके उसमें कैलाश में, और भूत प्रेत और नाग किन्नर इत्यादि उनके आसपास घूमते रहते हैं, और भभूति रमाए घूमते रहते हैं। तुम्हें क्या सुख मिलेगा वहां ऐसी जगह पर? अब हम तुम्हें एक अच्छा सा वर बताते हैं। तो वो वर क्या है? वो सभी गुणों का की खान है, वो नारायण है, विष्णु है, वो सभी गुणों की खान। कोई भी गुण ले लो, सब सारे गुण नारायण में समाहित हैं। और तुम शिव की तपस्या करी हो जिसमें एक भी गुण नहीं है। तो पार्वती जी बड़ा अच्छा उत्तर देती हैं। पार्वती जी कहती हैं कि देखो, भगवान विष्णु में चाहे सारे गुण हो और शिव में कोई भी गुण ना हो, फिर भी मैं शिव को ही चाहूंगी। कारण, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा है कि तुम्हें शिव मिलेंगे। तो एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। जैसे चातक पक्षी होता है, वो जब उसे प्यास लगती है तो वो आकाश की तरफ मुंह करके बैठ जाता है, और आकाश में, वो भी रोहिणी नक्षत्र में जब जल पड़ता है तो उसी जल को ग्रहण करता है। आसपास चारों ओर जल होगा लेकिन उस जल को ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि उससे अपनी प्यास केवल और केवल उस रोहिणी नक्षत्र के जल से ही बुझानी है। तो ये चातक की जो अनन्यता है कि मैं इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। ऐसे ही तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा भी केवल भरोसा इन दृढ़ चरणों पर है। सूरदास जी कहते हैं भरोसा दृढ़ चरणन केरो, इन्हीं चरणों पर है, एक आस विश्वास है। किसकी? श्री राम जी की एक आस विश्वास है। इसके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं चाहता। कोई साधारण व्यक्ति, बड़ा अच्छा उदाहरण आता है, अकबर, इसने जहांगीर ने तुलसीदास जी के लिए पत्र लिखा कि तुम तो इतने बड़े विद्वान हो, और इतने बड़े विद्वान की तो मुझे अपने नवरत्न बनाने की जरूरत है। तुम चमत्कारी भी हो, तुमने कई सारे चमत्कार भी करे हैं, मैंने उसके किस्से भी सुने हैं। तो मैं तुम्हें 60,000 रुपए की तुम्हें वो देता हूं, ऑफर देता हूं नौकरी का, 60,000 रुपए का। तो तुलसीदास जी उसको पत्र लिखकर कहते हैं कि हम चाकर रघुवीर के पटब लिखो दरबार। पूरे दरबार में हमने लिख दिया है कि हम तो केवल रघुवीर के नौकर हैं। तुलसी अब का होएंगे नर के मनसबदार। अब मनसबदार यानी आपने 60,000 की मनसबदारी के लिए हमें ऑफर किया है, तो अब हम किसी नर के मनसबदारी करके क्या करेंगे? हम तो उस परमात्मा के मनसबदार हैं, उनके नौकर हैं। तो ये भरोसा है। और सप्तऋषि जब माता पार्वती से कहते हैं कि अरे
तुम जो है विष्णु को क्यों नहीं वरना चाहती हो, वो तो सब गुणों की खान है। तो वो कहती हैं कि आप कहें सतवार महेशु, अगर स्वयं भगवान शंकर भी आकर ये कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा, आप कहें सतवार महेशु तजहु न नारद कर उपदेशु, जो मेरे गुरु ने मुझे उपदेश दिया है ना कि तुझे शिव मिलेंगे, फिर भी मैं इस वचन को नहीं त्यागूंगी, क्योंकि ये मेरी दृढ़ता है। स्वयं शंकर भी आकर कह दें, जो खुद मिलने वाले हैं वो भी कह देंगे मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा, तो ये है अनन्यता। तो ये क्या था सूत्र हमारा? अनन्य अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता, अन्य का त्याग करना, केवल इष्ट के प्रति निष्ठा। 11वां सूत्र कहता है लोके वेदेषु तदनुकूलाचरणम तद्विरोधी सुदासीनता। लौकिक और वैदिक कर्मों में भगवान के अनुकूल कार्य करना ही उसके प्रतिकूल विषय में उदासीनता है। अभी पिछले सूत्र में जब हमने चर्चा की कि भगवान के अनुकूल विषय में कार्य करना, भगवान के प्रति अनन्यता और प्रतिकूल विषय में उदासीनता, तो भगवान के लिए कार्य करोगे, वैदिक कर्म करोगे भगवान के अनुकूल, तो अपने ही आप लौकिक विषय से उदासीनता आ जाएगी। तो देखो 4 प्रकार के कर्म होते हैं जीवन में, नित्य, नैमित्तिक और काम्य और निषिद्ध। नित्य कार्य जो हम रोज कर रहे हैं, जैसे भोजन खाना, नहाना धोना, कपड़े पहनना, ऑफिस जाना, बिजनेस पे जाना, ये सब नित्य के कार्य हैं। शाखा जाना ये नित्य कार्य है। नैमित्तिक कार्य कौन से हैं? नैमित्तिक कार्य है जैसे समय समय पे आते रहते हैं, जैसे बच्चों की शादी आने वाली है, अब ये मकान का रिपेयर करना, ये नैमित्तिक कार्य है, हर रोज तो हो नहीं रहा, एक बार होता है। त्योहार मनाना, जैसे दीपावली आ गई, होली आ गई, रोज नहीं हो रहे, ये नैमित्तिक कार्य है, इनको भी करना है। तीसरे काम्य है। काम्य मतलब कामना पूर्ति के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए जो कार्य किए जाते हैं कि ये कार्य हो जाए इच्छा पूर्ति के लिए, तो उनको काम्य कहते हैं। और चौथे कार्य जो निषिद्ध हैं, निषिद्ध मतलब जो नहीं करने चाहिए, जैसे चोरी करना, व्यभिचार करना और मदिरा सेवन करना इत्यादि, झूठ बोलना, ऐसे कार्य बिल्कुल निषिद्ध कहे गए शास्त्रों में। 4 प्रकार के कार्य हैं। तो इन 4 प्रकार के कार्यों में जो उपरोक्त 3 प्रकार के जो कार्य हैं उनको आप भगवत अर्पण करके करो, कि भगवान की खुशी के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर करो तो भगवदार्पण हो जाता है और भगवत अनुकूल कार्य हो जाते हैं अपने आप ही। तो लौकिक से आपकी उदासीनता हो जाएगी और वैदिक कार्यों में आपका मन लग जाएगा। तो अब जैसे एक उदाहरण बड़ा अच्छा आता है, छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने अपने जीवन में उन्होंने राज्य, एक बहुत बड़ा राज्य बना लिया, लेकिन क्या होता है उनका अध्यात्म में मन था। तो एक समय ऐसा आया, लोगों के दुख को देखा नहीं गया, बहुत ज्यादा दुखी थे, तो वो जाकर उन्होंने कहा कि अब मैं इसका संचालन नहीं कर सकता, दुखी ज्यादा हैं लोग और मैं इनके दुख को दूर नहीं कर पा रहा। तो अपने गुरु के पास जाते हैं, गुरु है समर्थ गुरु रामदास। तो रामदास जी के पास गए और उन्होंने प्रणाम करके कहा, रामदास जी त्रिकालदर्शी थे, महात्मा थे, वो जान गए कि किस भाव से आया है। बोले शिवा बताओ तुम्हारे क्या समस्या है? उन्होंने कहा कि महाराज मेरी समस्या ये है कि मैं इन लोगों के दुख दर्द को दूर नहीं कर पा रहा हूं, मैं राजा बना बैठा हूं, मैं इस राज्य को त्यागना चाहता हूं। और शिवाजी से योग्य कोई व्यक्ति उस समय था नहीं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है त्याग दो। तो उन्होंने कहा कि त्यागने की सबसे बढ़िया स्थान आपके चरण हैं, तो इस राज्य को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। समर्थ गुरु रामदास ने कहा कि ठीक है, आज से ये राज्य मेरा। अब शिवाजी एकदम प्रसन्न हो गए कि अब मेरे ऊपर सारे जितने भी भार थे वो सब खत्म हो गए। शिवाजी जाने लगे प्रणाम करके, तुरंत ही समर्थ गुरु रामदास ने आवाज लगाई कि शिवा वापस आओ। शिवाजी फिर वापस आए। उन्होंने कहा कि महाराज देखो शिवा, अब ये राज्य मेरा है ना, तुम इस राज्य में रहते हो, हाँ, तो मैं तुम्हें इस आदेश, राजा की आज्ञा का पालन करना प्रजा का कर्तव्य है, तो मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि मेरे नाम पर इस राज्य का तुम संचालन करो, नौकर बनकर। तुम उसी सिंहासन पर बैठोगे
और तुम उस नौकर बनकर उसी राज्य का सिंहासन, यानी राजा बनकर नहीं। अब देखो शिवाजी का भाव बदल गया, एक तो गुरु की आज्ञा उसका पालन करना है, अब पहले राजा बन के सोच रहे थे, अब वो सेवक बनकर सोच रहे हैं, अब मैं सेवक बनकर बैठूंगा तो उसी पर, लेकिन अब काम करूंगा कि समर्थ गुरु रामदास का राज्य है, ये श्री का राज्य है, ये माँ तुलजा भवानी का राज्य है, उनकी कुल देवी है तुलजा भवानी। तो जब उनका राज्याभिषेक संपन्न किया जा रहा था उसी राजगद्दी पर बैठने के लिए समर्थ गुरु रामदास के द्वारा, तब वहां पर लोगों ने नारे लगाना शुरू कर दिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। तो शिवाजी ने रोक दिया, रुको, महाराज छत्रपति शिवाजी नहीं है, महाराज हैं समर्थ गुरु रामदास की जय, समर्थ गुरु रामदास की जय, मां तुलजा भवानी की जय, ये उनकी इच्छा से हो रहा है, इसलिए उनकी जय। तो ये जो भाव है, लोके वेदेश तदनुकूलाचरणम तद्विरोधी सुदासीनता, यानी लौकिक और वैदिक कर्मों में भगवान के अनुकूल कार्य करना, वही प्रतिकूल विषय में उदासीनता है। सूत्र 12 जो आज का अंतिम सूत्र है, भवतु निश्चय दार्ढ्या दूर्वम शास्त्र रक्षणम। ये सूत्र 12 कहता है, विधि निषेध से दृढ़ निश्चय हो जाने के बाद भी शास्त्र की रक्षा करनी चाहिए, अर्थात भगवदानुकूल शास्त्रोक्त कर्म करने चाहिए। इसका भाव पहले ही मैं बता चुका हूं, इसका भाव ये है कि एक भक्त के लिए लौकिक और वैदिक कार्य करना जरूरी तो है नहीं, वो तो उस स्थिति में पहुंच चुका, उस लेवल पर पहुंच चुका है कि अगर वो ना भी करे तो भी भगवान उससे प्रसन्न है। फिर भी वो यज्ञोपवीत पहनता है, जनेऊ पहनता है, तिलक लगाता है, फिर भी सब कुछ कार्य कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग उसके आचरण से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वो जैसा करेंगे वैसा हम भी करेंगे, उसके आचरण से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अच्छा, वो भगवत के अनुकूल नहीं हो पाए, भगवान के अनुकूल नहीं हो पाए दूसरे लोग, वो भक्त तो हो गया, तो वो तो त्याग कर सकता है इन सब चीजों का, लेकिन दूसरे लोग नहीं हो पाए, उनको गलत प्रेरणा ना पहुंचे, इसलिए वो स्वयं भी इनका आचरण फिर भी करता है, ना कंपलसरी नहीं होते हुए भी वो इनका आचरण करता है। तो इसलिए लौकिक कर्म तब तक करने चाहिए जब तक कि बाह्य ज्ञान समाप्त न हो जाए और बहिर्मुक्ता अंतर्मुक्ता में बदल न जाए। तो आज का यहीं पर विश्राम करते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय, भक्ति महारानी की जय, नारद जी महाराज की जय। जय जय श्रीमन नारायण।